वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम क्लास 12 सीबीएसई चैप्टर 4 द रट ट्रैप डिस्कस करेंगे, जिसके समरी को और उसके कंक्लूजन पार्ट को हम इसमें देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ऑथर। पहले हम देख लेते हैं ऑथर के बारे में। जो हमारी राइटर है इस पोयम की, जो कि हमारी ऑथर है, वो कौन है? सेल्मा लॉजरलोफ। इनका जो लाइफ स्पैन था वो 1858 से लेके 1940 तक था, जो कि एक स्वीडिश राइटर थी। ठीक है, और उनकी स्टोरीज को बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया भी है। ठीक है, एक यूनिवर्सल थीम उनकी हर एक स्टोरीज में बताई जाती है कि किसी भी इंसान की अच्छाई को हम जगा सकते हैं, मतलब कि अवकेन कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग या फिर लव या केयर से। ठीक है, और ये जो स्टोरी है ये कहाँ पे सेट की गई है, मतलब कहाँ पे लिखी हुई है? ये स्वीडन के माइंस में लिखी गई थी। ठीक है, स्वीडन एक ऐसा कंट्री है जो कि रिच इन आयरन ओर है। इस स्टोरी में मतलब ये जो स्टोरी हम पढ़ेंगे उसमें हमें ऐसा फील होगा कि हम एक फेरी टेल पढ़ रहे हैं, और इसको एक फेरी टेल जैसा नरेट किया गया है, और इसमें एक मैसेज दिया गया है कि हम किसी के लव और एक्सेप्टेंस को देकर उसे बदल सकते हैं, कि अगर हम किसी भी इंसान को बदल सकते हैं, अगर हम उसे लव दे, केयर दे, उसे एक्सेप्ट करें इन वट एवर वे दे आर, अगर वो जिस प्रकार से भी हमारे तरफ आए और हम उसे अच्छे से लव एंड केयर करें तो हम उसे बदल सकते हैं। और उन्हें नोबेल अवार्ड भी मिला था इन लिटरेचर 1909 में। ठीक, तो ये सब बातें रही उनके बारे में, जो हमारी राइटर है, जो हमारी ऑथर है इस स्टोरी के बारे में। अभी हम इसके समरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो रैट ट्रैप की कहानी में एक आदमी होता है। बेसिकली जो अभी हम समरी पढ़ेंगे उसमें हम एक जानेंगे कि ये जो कहानी है ये किसके ऊपर है। ये रैट ट्रैप में जो एक कहानी होता है ये एक पर्सन के ऊपर है, जो कि एक पेडलर होता है। ही हैज पेसिमेटिक एटीट्यूड। ठीक है, उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही क्या है, निराशावादी, होपलेस वाला एटीट्यूड है। वो वर्ल्ड को एक मतलब वर्ल्ड के जो प्रति उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत होपलेस है। ठीक है, पेसिमिस्टिक एटीट्यूड है उसका, जो एटीट्यूड है उसका हमारे वर्ल्ड के प्रति, वो बहुत होपलेस है। उसका कोई होप नहीं है कि हाँ मुझे कुछ मिलेगा या फिर मेरी लाइफ कैसी होगी, उसका कोई होप ही नहीं है। वो एकदम ही होपलेस इंसान है। ठीक है, उसके जो मिसफॉर्च्यून है, या फिर बोल सकते हैं कि उसका जो दुर्भाग्य था कि वो चूहेदानी बेचता था। ठीक है, वो क्या करता था अपनी लिविंग के लिए, चूहेदानी जो कि रैट ट्रैप्स है, वो उसको सेल करता था और भीख भी मांगता था। समटाइम ही यूज्ड टू बेग आल्सो, एंड इवन छोटी छोटी, कभी कभी छोटी छोटी चोरियां भी करता था। ठीक है, स्टीलिंग भी करता था। क्या करने के लिए? अपने आप को सरवाइव रखने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए वो ये चीजें करता था। उसका मानना था कि ये जो वर्ल्ड है ये एक बड़ा रैट ट्रैप है, एक ये चूहेदानी है, एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। वो मानता था कि जैसे हम चीज या कुछ खाना रख देते हैं चूहे को फंसाने के लिए पिंजरे में, उसी प्रकार ये वर्ल्ड हमें मेटेरियलिस्टिक चीजों से लालच देता है, मतलब मेटेरियलिस्टिक चीजों का लालच देता है या फिर चारा देता है। ठीक है, जिसके प्रति हम क्या हो जाते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से ये होता है कि इसके लालच में आकर हम फंस जाते हैं। ठीक है, हम ट्रैप में आ जाते हैं और ये हमसे हर चीज ले जाता है, जो हमारे पास थी वो भी ले जाता है, और हमें एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट भी नहीं मिलती है इससे। ठीक है, बल्कि जो हमारे पास था वो भी हमसे छिन जाता है। ठीक है, इसमें इस स्टोरी में एक यंग बहुत उदार एक लड़की थी, बहुत ही मतलब उसका बहुत ही काइंडनेस नेचर था। ठीक है, तो वो जो लड़की थी वो क्या करती है, रैट ट्रैप
सेलर को क्या करती है, चेंज कर देती है, ठीक है, अपनी जेनरसिटी से, मतलब कि अपनी उदारता और काइंडनेस से, दया से, ठीक है। वो उसे बहुत ही अच्छे से बात करती है और उसे एक्सेप्ट करती है, वॉट एवर वे ही इज, जिस तरह से भी वो है उसी तरह से उसे एक्सेप्ट करती है और उसे वो चेंज कर देती है, उसके पेसिमिस्टिक एटीट्यूड को, उसके निराशावादी एटीट्यूड को वो बदल देती है, ठीक। ये स्टोरी हमें बताता है कि हमारे अंदर कौन से इंपॉर्टेंट ह्यूमन गुडनेस या मानव की जो भलाई होती है, मतलब भलाई के लिए जो चीजें होनी चाहिए हमारे अंदर, वो कैसे हम पोजेस कर सकते हैं, हमारे अंदर हम कैसे ला सकते हैं, कैसे हम रख सकते हैं अपने अंदर, ठीक। सो ये स्टोरी शुरू होती है जब पेडलर एक कंडीशन में फंस जाता है, ठीक है, रग्ड हो जाता है, मतलब कि फंस जाता है। कैसी वो सिचुएशन है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ बहुत ही बुरी है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, उसके जो कपड़े वो पहने होते हैं वो फटे चितरे होते हैं, ठीक है, और वो उसके गाल को हम देखकर बता सकते हैं कि उसकी जो आंखें हैं वो धंस गई हैं भूख से, और उसकी आंखों से मतलब भूख चमकती है कि मतलब उसको इतनी भूख लगी है, कितना वो स्टार्व्ड है, उसको ये देख के पता चलता है कि यार वो कितना भूखा है, कितने दिनों से उसने खाया नहीं है, और बहुत ही डर्टी क्लोथ्स में, फटे चितरे कपड़ों में घूमता है। तो वो अपने आपको देख के तरस खाता है कि यार मेरे को, मतलब मैं ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। हम पता लगा सकते हैं उसको देखकर कि उसके पास कोई घर नहीं होगा और वो अकेला ही रहता होगा, क्योंकि उसको देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि वो अकेला है इस दुनिया में, उसका कोई भी नहीं है। वो अपने लिविंग के लिए भीख मांगता था और छोटी मोटी चोरियां भी करता था। एक दिन उसे रियलाइज हो जाता है कि ये जो वर्ल्ड है एक बड़ा रैट ट्रैप है और बहुत सारे लोग ऑलरेडी उसमें फंसे हुए हैं, और वो अपने आप लालच या ज्यादा पाने की इच्छा में ही उसमें फंसे हुए हैं। वो ये रियलाइज कर लेता है कि बहुत सारे लोग इस रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं, और क्योंकि वो खुद की वजह से ही फंसे हुए, क्योंकि उन्होंने या तो कुछ ज्यादा पाने की लालच की होगी या उनके पास जो चीजें होगी वो उससे खुश नहीं होंगे और ज्यादा पाना था उनको, इसीलिए वो क्या हो गए हैं, वो उस रैट ट्रैप में फंस गए हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्या होता है कि एक कोल्ड मॉर्निंग में एक दिन ऐसी होती है कि बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, इवनिंग में, शाम का टाइम था, एक कोल्ड इवनिंग में क्या होता है कि वो जब शेल्टर ढूंढ रहा था, मतलब वो चलते चलते, मतलब अब क्योंकि वो दिन भर चूहेदानी बेचता था, ठीक है, और उसके बाद क्या होता था, वो थक जाता था, तो वो क्या कर रहा था कि वो पैदल चल रहा था और ढूंढ रहा था कि मुझे कहीं रहने के लिए, रात बिताने के लिए एक शेल्टर मिल जाए। तो तब क्या होता है, उसे अचानक से एक सिल्वर कलर की एक कॉटेज दिखती है, ठीक है, और उसमें एक ओल्ड क्रॉफ्टर रहता था, ठीक है, उस कॉटेज में। तो वो जब उस कॉटेज के अंदर जाता है तो वो जो क्रॉफ्टर है वो उसे अंदर आने देता है और उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत करता है, क्योंकि वो जो क्रॉफ्टर था वो अकेला रहता था वहां पे, ठीक है, उसके कोई कंपनी नहीं थी, तो उसे ऐसा लगा कि उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए एक उसको कंपनी मिल जाएगी और वो बहुत उसके साथ अच्छे से वो रात भी बिता लेगा और एक दिन एटलीस्ट तो वो किसी की कंपनी एंजॉय करेगा ना। तो इसी वजह से उसने उसको बहुत अच्छे से वेलकम किया घर के अंदर, उसे गरम गरम खाना भी सर्व किया, ठीक है, खाने के लिए दिया, और उसे टोबैको रोल्स भी दिए, ठीक है, स्मोक करने के लिए जो उसके पास थे, ठीक है। फिर उसने अपने कार्ड्स निकाले और उसे खेलते खेलते बहुत सारी बातें शेयर की, ठीक, उसने उसके साथ कार्ड खेलना स्टार्ट किया और फिर उसे बहुत सारी बातें बताई। और वो बातें क्या बताई, पेडलर से बात करते करते उसने ये बताया क्रॉफ्टर ने कि सिर्फ वो एक गाय के मक्खन बनाने के कारखाने के लिए प्रतिदिन दूध देता है, मतलब उसके पास एक गाय है जो उसे मक्खन बनाने के लिए, उसके दूध से मक्खन बनाने के लिए वो प्रतिदिन वो गाय उसको दूध देती है, जिससे कि उसने क्या किया है, बहुत पैसे अर्न किए हैं। उसी को बेच
कर मतलब वो दूध बेचकर वो क्या करता है, सस्टेन करता है, और उसने उससे 30 क्रोनर्स अर्न किए हैं, ठीक है, जो कि वो एक पाउच में रखता था, ठीक है। तो ये सब उसकी पर्सनल बातें थी, बट फिर भी वो अकेला रहता था, तो उसको बताने के लिए, ये सब चीजें शेयर करने के लिए कोई तो था नहीं। तो यही सब बातें उसने किसको बताई, उसने उस पेडलर को बताई, ठीक। फिर उसने उसको ये भी बताया कि वो उस पैसे को कहाँ रखता है, उस पैसे को वो एक पाउच में कर कर, ठीक है, उसे एक कील के सहारे लटकाकर विंडो के फ्रेम के ऊपर रखता है, ठीक, उसे हैंग कर कर एक कील के सहारे रखता है, ठीक। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे क्या होता है कि पेडलर चला जाता है, जो पेडलर उसके घर में रात को रुका था वो चला जाता है। क्यों चला जाता है, जब वो देखता है कि क्रॉफ्टर जा रहा है, क्योंकि क्रॉफ्टर को जल्दी जल्दी जाना होता है अपना दूध सेल करने के लिए, तो वो जब उठ रहा था, जब वो उठ चुका है, तो उसने सोचा कि नहीं यार, अब इसका घर है, यही उठ के जा रहा है, तो मुझे भी उठ जाना चाहिए। तो वो भी उठ जाता है और उसी के साथ वो घर छोड़ के चला जाता है, दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, ठीक है। बट आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद क्या होता है, पेडलर फिर से वापस आता है, ठीक है, उस 30 क्रोनर्स के लिए, मतलब उस 30 क्रोनर्स को चुराने के इंटेंशन से वो वापस आता है, ठीक है। वो उस पाउच को उसकी जगह मतलब से निकालकर फिर वो चोरी कर कर फिर से उसको उसकी जगह पे रख देता है, ठीक है, उसे अपनी जगह पर उसको फिर से रख के और फिर वो वहां से चला जाता है। और वो जब जा रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैंने तो आज बहुत ही प्रसन्नता वाला, मतलब मुझे इसके लिए, मतलब कोई मुझे बहुत प्रोत्साहन करेगा और मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैंने इतना बड़ा काम किया, ठीक है, मतलब उसको अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा होता है उस चीज के लिए, ठीक है, कि उसने चोरी की। और वो सोचता है कि अगर वो हाईवे से जाएगा, तो अगर वो पुलिस में कंप्लेन कराएगा तो मुझे तो पुलिस पकड़ लेगी, तो इसलिए वो सोचता है कि मैं जंगल के रास्ते से जाऊंगा, ठीक है। कुछ देर चलने के बाद उसे महसूस होता है कि वो अपने रास्ता भटक गया है, मतलब वो रास्ते में भटक गया है और वो एक ही जगह में बार बार घूम रहा है, ठीक। तो वो क्या होता है, थक हार कर क्या होता है, जमीन पर लेट जाता है, उसी जमीन पर क्या होता है, वो लेट जाता है। अब अचानक से उसको हथौड़ी, मतलब तब रात होने को आ जाता है, मतलब शाम ढल जाती है और रात होने को, बहुत दिन वो थक गया होता है मतलब एक ही जगह में घूम घूम के, तो रात होने का सिचुएशन यहाँ पे दिखाया गया है स्टोरी में। तो रात के टाइम, मतलब शाम ढल रही होती है, उस टाइम क्या होता है, अचानक से उसको, जब वो गिरा पड़ा था ग्राउंड में, उसको हथौड़े के पीटने की आवाज आती है कि कहीं पे हथौड़ा पिट रहा है, मतलब हथौड़ा को कोई मार रहा है, हैमर को बहुत जोर जोर से। वह अपनी सारी शक्ति जुटाकर उस जगह तक पहुंचता है। उसे फील होता है कि यह आवाज रैम्जो आयरन वर्क से आ रही है, ठीक है, जिसके बारे में उसने क्रॉफ्टर से सुना था कि क्रॉफ्टर वहां पे काम करता था पहले जब वो यंग था, ठीक है। और वहां उतनी आवाज के कारण क्या हुआ कि किसी ने देखा ही नहीं कि वो वहां के अंदर आ गया, मतलब उसने अंदर प्रवेश कर लिया। जब तक वो मतलब जो लुहार था उसके पास जाकर खड़ा नहीं हो गया, तब तक उसको किसी ने नोटिस ही नहीं किया। और वहां पे थोड़ी, मतलब बारिश भी हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मतलब स्टोरी पे ये बताया गया कि आसपास क्या हो रहा था, तो वहां पे बारिश भी हो रही थी और बहुत आवाज हो रही थी वहां पे। तो फिर क्या हुआ, जब वो उस लोहारू के पास जाकर खड़ा हुआ, उसने पूछा क्या मैं आज रात को रुक सकता हूँ, ठीक है। तो उसने उससे पूछा, तो उसके बाद क्या होता है कि वो उसे जो आयरन, तो फिर वहां पे वो जाता है, तो उसके बाद वो बोलता है क्या आज मैं रुक जाऊं, तो फिर वो बोलता है कि हाँ, वो कुछ नहीं बोलता है, बस उसे घूरता है, ठीक है। और फिर वो सोचता है कि ठीक है, मतलब वो नॉट करता है सर, और फिर वो वहीं पे रुक जाता है, ठीक है। तभी उस जगह पर, मतलब क्या होता है, उसी कारखाने में जो आयरन मास्टर होता है, वहां का जो ओनर होता है वो आ जाता है, ठीक है, मतलब एक बार वो निगरानी या फिर फॉर चेकिंग वो आ जाता है देखने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ही फेल्ट कि वो पेडलर उसका कोई ओल्ड फ्रेंड है,
ठीक है, जो उसके रेजिमेंटल में कॉमरेड्स में जो उसके साथ काम करता था, कैप्टन वॉन स्टेबल, तो वो है, वो सोचता है कि वो कैप्टन है जो पिछले मेरे साथ जो फोर्स में काम करता था, तो वो है, मेरा फ्रेंड है, ठीक है। और वो सोच रहा है उसको देखकर कि यार इसको कितने खराब दिन देखने पड़ रहे हैं, काश अगर मैंने तब रिटायरमेंट या मैं रिटायर नहीं हुआ होता तो मैं उसको अब कितना मतलब उसके साथ ऐसा ना हो रहा होता, वो ऐसा सोचता है। तो वो उसे इनवाइट करता है कि चलो मेरे साथ क्रिसमस मतलब सेलिब्रेट करना और तुम मेरे घर ही रहना। बट पेडलर क्या करता है, उसे मना कर देता है। क्या करता है, वो बोलता है नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा। और उसे लगता है कि अगर वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब पेडलर को ऐसा लगता है कि अगर वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या होगा, ये थोड़ा सा उसके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि वो डिफेंस में काम करता था पहले, तो कहीं उसकी चोरी पकड़ी गई तो, कि उसने चोरी किया है ये बात पता चल गई तो फिर तो वो बिहाइंड द बार्स चला जाएगा, वो जेल में चला जाएगा, उसे लेके चली जाएगी पुलिस। तो उसे ये थोड़ा रिस्की लग रहा था, तो उसने उसको मना कर दिया। बट फिर क्या किया, आयरन मास्टर ने क्या किया, जो ओनर था उसने क्या किया, अपनी बेटी एडला को वहां पे भेजा। क्यों भेजा, ताकि वो उसे वहां पे घर पे लेके आए, ठीक है। तो एडला ने उसे बहुत प्यार से बोला कि आप चलिए हमारे साथ रह के क्रिसमस सेलिब्रेट कीजिएगा और वहां पे एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो वो फिर भी उसे मना ही कर रहा होता है, बट उसकी काइंडनेस को देखकर, वो जिस तरह से उसे प्यार से मना रही होती है, तो उसको देखकर वो बहुत लास्ट तक मान जाता है और फिर उसके साथ वो जाने लगता है। बट जब वो जा रहा होता है तो उसे ऐसा रियलाइज होता है कि मतलब उसे बहुत रिग्रेट फील होता है कि उसने क्यों वो पैसे चुराए, कि सॉरी फील कर रहा होता है, ठीक है, कि वो एक बड़े रैट ट्रैप में फंस रहा है, अब वो एक ट्रैप में फंस रहा है, अब वो उससे निकल नहीं पाएगा, ठीक है। फिर जो आयरन मास्टर था वो जब उसके घर में पहुंच जाता है, पेडलर वहां पे पहुंच जाता है अपनी बेटी के साथ, मतलब उसकी बेटी के साथ जब वो वहां पे पहुंच जाता है तो उसको देखकर आयरन मास्टर बहुत खुश हो जाता है कि उसके घर में आज उसका फ्रेंड आया है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसे बहुत अच्छे से खाना खिलाता है और सोचता है कि मैं उसे एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल वर्क प्रोवाइड करूंगा कि वो अपने लिविंग में मतलब अच्छे से लिविंग कर सके और उसे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, और फिर उसे कोई प्रॉब्लम भी ना हो और वो अच्छे से अपनी लाइफ को अच्छे से सस्टेन कर सके। फिर वो अपने सर्वेंट को क्या करता है, बोलता है कि तुम इस पेडलर के हेयर को काट दो और उसे शेव भी करवा दो, और फिर उसको वो बोलता है कि पेडलर को बोलता है कि तुम जाके नहाकर भी आ जाना उसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद पेडलर को मतलब आयरन मास्टर बोलता है कि तुम मेरे ये कपड़े भी पहन लेना, ये सूट भी पहन लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आयरन मास्टर क्या होता है, देख के शॉक हो जाता है। क्यों शॉक होता है, क्योंकि जब वो सूट पहनकर आता है, ठीक है, तो आयरन मास्टर ने जो उसको गिफ्ट किया होता है उसे देखकर वो बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि वो उसे तब रियलाइज होने लगता है, उसे वो पहचान लेता है, उसे तब रियलाइज होता है कि उसने किसी गलत इंसान को उसका फ्रेंड समझ लिया, ये तो उसका दोस्त नहीं है, ठीक है, ये कैप्टन वॉन स्टेबल नहीं है, ये कोई और है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है, वो शाउट होकर बोलता है कि तुम कौन हो, फ्रॉड इंसान, तुम कौन हो, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। तब पेडलर बोलता है कि मैंने तो आपको नहीं बोला था ना कि आप मुझे लेके आओ, आप ही मुझे बार बार फोर्स कर रहे थे कि चलो मेरे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करो, ठीक है। तब क्या होता है कि वो अपने क्लैरिफिकेशन में और उस चीज से बचने के लिए तो ये चीजें बोलता है। तो फिर आयरन मास्टर बोलता है तुम अभी यहाँ से चले जाओ, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे रुकने की कोई जरूरत नहीं है। रेड ट्रैप को बोलता है तुम यहीं से अभी चले जाओ, मतलब मेरे घर में और मत रुको, ठीक है, ऐसे करके उसे बोलता है। जब उसे रियलाइज हो जाता है कि वो कैप्टन वॉन स्टेबल नहीं है, जो उसका फ्रेंड है वो नहीं है, वो कोई और है, वो कोई स्ट्रेंजर है। तो एडला क्या करती है, अपने फादर को बोलती है
कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम उस पुअर इंसान को, पुअर पेडलर को यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल सकते। पापा ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि उसे हमने क्रिसमस के लिए इनवाइट किया था अपने यहाँ, और हम उसे बिना क्रिसमस सेलिब्रेट करवाए तो नहीं जाने बोल सकते ना। आप प्लीज मान जाइए, एटलीस्ट क्रिसमस तक उसे यहाँ पे रुकने बोलते हैं, उसके बाद वो चला जाएगा। ठीक है, तो एडला क्या करती है, उसे खाना सर्व करती है। किसको खाना सर्व करती है? पेडलर को खाना सर्व करती है, और उसे बोलती है कि आपको जो ये पापा ने गिफ्ट किया है, ये सूट आपके रख लो, और क्रिसमस में यही आपके लिए हमारे तरफ से प्रेजेंट है, यही मेरे तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से आपको गिफ्ट रहेगा। और मैं अश्योर्ड करती हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ या फिर बोल रही हूँ कि आप हमारे घर जब चाहे क्रिसमस ईव, एटलीस्ट क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, क्रिसमस के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए आप हमेशा मोस्ट वेलकम हो हमारे घर में। आप हर साल हमारे साथ क्रिसमस मनाने के लिए आइएगा, हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। ठीक है, तो ये वो बोलती है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब अगले मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर और उसकी बेटी चर्च जा रहे होते हैं, तो उसे रियलाइज हो जाता है, मतलब कि उसे, एडला को पता चल जाता है कि वो जिसको हमने अपने घर में जगह दी थी, क्रॉफ्ट, तो वो क्या है, एक थीफ है, और उसने ओल्ड क्रॉफ्टर के घर में चोरी की है। जो ओल्ड क्रॉफ्टर था, ठीक है, उसके घर में उसने चोरी की थी, ये बात उसे पता चल जाती है। ठीक है, उसके पापा जो आयरन मास्टर है, एडला के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं और बोलते हैं, देखा मैंने बोला था कि स्ट्रेंजर को घर पे जगह नहीं देते हैं, अब तो उसने पता नहीं क्या क्या चुरा लिया होगा हमारे घर से, सारे सिल्वर भी उसने अभी तक गायब कर दिए होंगे। जब तक वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां पे पेडलर नहीं था। ठीक है, वहां से वो जा चुका था। एडला को बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा था कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने एक थीफ को अपने घर में जगह दे दी। ठीक है, बट जब तक वो घर पहुंचे, क्या देखते हैं वो घर पहुंचने के बाद, एडला घर पहुंची और वो बहुत सरप्राइज हो गई, क्योंकि पेडलर ने कुछ वहां से लेकर नहीं गया था, बल्कि उनके लिए कुछ प्रेजेंट छोड़कर गया था, स्पेशली फॉर एडला, मतलब एडला के लिए उसने कुछ प्रेजेंट छोड़ा था फॉर क्रिसमस। ठीक है, अब वो प्रेजेंट क्या था, एडला जब प्रेजेंट को खोलती है, वो एक छोटा सा रेड ट्रैप होता है उसमें, जिसमें कि उसने क्रॉफ्टर के 30 क्रोनोर्स भी रखे होते हैं। उसको एक छोटा सा रेड ट्रैप, वो टाइनी एक रेड ट्रैप गिफ्ट करती है। ठीक है, जिसमें कि उसने वो नोट्स भी रखे होते हैं जिसने वो चुराए थे, क्रॉफ्टर के जो पैसे चुराए थे वो भी उस रेड ट्रैप में थे। ठीक है, तो उसको देखकर क्या होती है, एडला बहुत खुश हो जाती है। ठीक है, और उसने उसमें एक लेटर भी लिखा होता है, जिसमें उसने उसको बोला कि एडला, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, तुमने जितना प्यार मुझे दिया, मुझे उससे बहुत खुशी हुई, और उससे रिक्वेस्ट किया कि ये पैसे तुम क्या करना, ये जो मनी है ये क्रॉफ्टर को वापस कर देना। ठीक है, उसने बोला अगर ये पॉसिबल हो तो तुम जाके ये मनी उसको वापस कर देना, और उसने उसको उसके सारे बिहेवियर के लिए उसको थैंक्स बोला। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसने उसको थैंक इसलिए बोला कि अगर वो उसकी लाइफ में नहीं आती तो वो इस बड़े रैट ट्रैप में फंस जाता, जो ये जाल है इसमें वो फंस जाता। तो उसने बोला कि तुम मेरी लाइफ में आई और तुमने मुझे इसमें फंसने से बचाया। तो जब उसने मतलब उसमें सिग्नेचर किया, तो उसने एज अ कैप्टन वॉन स्टेबल उसमें सिग्नेचर किया था उस लेटर के लास्ट में, क्योंकि एडला के लिए तो वो कहीं ना कहीं उसके पापा के फ्रेंड ही थे, तो इसीलिए उसने लास्ट तक भी अपनी रियल आइडेंटिटी उसको नहीं बताई, और उसने उसके लिए जो वो था वो उसी हिसाब से उसने वो साइन की और उसको वो पैसे रिटर्न कर दिए और बोला कि उसको जाके रिटर्न कर दो। अब इसका जो कंक्लूजन है इस चैप्टर का, इसका कंक्लूजन ये है कि आफ्टर समिंग अप द रैट ट्रैप समरी, वी लर्न दैट वी कैन चेंज द वर्ल्ड थ्रू काइंडनेस एंड कंपैशन. In addition, it teaches us the materialistic things never bring inner joy, only love and respect does. ठीक है, तो
इसमें कंक्लूजन ये होता है, मतलब इसमें कंक्लूजन ये आता है कि रैट ट्रैप का जब हम समरी पढ़ते हैं उससे हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि अगर हम किसी भी इंसान को अच्छे से प्यार से अगर उसे बोले या समझाए कोई भी चीज, या नहीं भी समझाए, अगर हम उसे अच्छे से ट्रीट करें तो क्या होता है, हम उसकी इनर जो उसकी अच्छाई है उसको हम जगा सकते हैं, उसे अवेकन कर सकते हैं, उसका जो होपलेस नेचर है उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसकी बैड क्वालिटीज को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और कोई भी चीजों से हम कभी भी अपनी खुशियां नहीं खरीद सकते, हम हमेशा लव और रेस्पेक्ट से ही अपनी खुशी को एंजॉय कर सकते हैं। अगर हमें कोई प्यार दे तभी हमें खुशी मिलेगी, अगर कोई हमें रेस्पेक्ट दे तो उससे हमें ज्यादा खुशी मिलेगी। बट अगर हमें कोई उतना गिफ्ट दे, महंगे महंगे तोहफे दे और वो हमें इज्जत ना करे तो उससे हमें कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। तो यही कंक्लूजन हमें इस चैप्टर से, या फिर यही मैसेज हमें इस चैप्टर से सीखने के लिए मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thank you.